जब मैंने अपना डिप्लोमा खत्म होने के बाद लेटरल एंट्री के थ्रू सेकंड ईयर बीटेक का फेज शुरू किया ना, तो सबसे बड़ा झटका मुझे लगा था डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर में आकर के। जो सिलेबस था वो बहुत ज्यादा हैवी था एंड नए लोग थे, सेकंड ईयर एडमिशन था मेरा। एंड जो बच्चे थे ना, वो बाकी जो ऑलरेडी बच्चे थे ना, वो फर्स्ट ईयर से भी साथ थे, उनके ग्रुप्स थे, उनके फ्रेंड्स थे। एंड सबसे ज्यादा अकेली मैं पड़ गई थी। मेरा इंस्टा का डीएम भरा पड़ा आपके सवालों से कि डीएसयू आईपीयू लेट हो रहा है, सिलेबस कैसे कवर करें, क्या ब्रांच है वो हमारे को चेंज करना चाहिए, आप ही नहीं प्रॉब्लम में होना। तो ये अगले 5 मिनट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वही सबसे बड़ा करियर ट्रैक है। दिक्कत कहाँ आती है? लेट एडमिशन। जब लेटरल एंट्री का एडमिशन होता है ना, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोसेस, काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट एंड बहुत सारी चीजें रहती है ना। तो सब तक ना सेकंड ईयर के बच्चों की आधी पढ़ाई ना मोस्टली हो चुकी होती है एंड यू आर न्यू एंड तुम्हारे को किसी से पूछे जाने में थोड़ा वियर्ड फील होता है, इन से नहीं पूछ पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा शौक क्या लगता है? सिलेबस मिसमैच। सिलेबस जो होता है वो मिसमैच हो जाता है। जो हमारा डिप्लोमा में सब सिलेबस हुआ करता था वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हुआ करता था, बट बीटेक में हमारे पास मैथ्स आ जाती है। अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो, और हमारे अलग जो रहते हैं वो कोर थ्योरी सब्जेक्ट्स रहते हैं। स्टार्टिंग के 2 महीने ऐसा लगता है कि हम ही सबसे पीछे छूट रहे हैं, एवरीवन नो मोर देन मी। इस सिचुएशन से निकलने के लिए ना मैंने 3 सिंपल रूल्स फॉलो किए, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप भी इसको आज से ही अप्लाई करके अपनी जो लाइफ है, जो बीटेक जर्नी है, उसको इजी बना सकते हो। रूल नंबर 1 इज फोकस ओनली कोर 3 सब्जेक्ट फर्स्ट। ओके, पहले ही दिन से सिलेबस पूरा खत्म करने की मत सोचो, ठीक है? वो खत्म भी नहीं होने वाला, क्योंकि बन सकता है बीटेक का सिलेबस एंड डिटेल्ड होता है, ठीक है? तुम्हारे को हर टॉपिक को डिटेल पढ़ना होता है। टारगेट करो 3 सब्जेक्ट जो मिड सैम में आने वाले हैं, उनको अच्छे से पढ़ो और उन सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखो जिसमें फेल होते हैं बच्चे, जिसमें बैक आते हैं। टीचर्स ऑलरेडी बता देते हैं बच्चे इसको पढ़ लो, इसमें तुम्हारी बैक आ गई, तो उस सिलेबस को सबसे पहले सबसे ज्यादा ध्यान दो। जैसे कि तुम्हारा मैथ्स हो गया, सबसे ज्यादा तुम्हारा डीएसए हो गया, ठीक है? ये सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा तुम्हारे को ध्यान रखो इज डोंट शाई अवे फ्रॉम योर सीनियर। मैंने डायरेक्टली थर्ड ईयर के सीनियर से पीवाईक्यूज मांगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो मांगे, ठीक है? इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो रिपीटेड है, ठीक है? जो आते ही आते हैं, उन्हें पता होता है कि प्रोफेसर कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट। रूल नंबर 3 इज मास्टर कॉलेज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तुम ऑलरेडी 3 साल या 2 साल के लिए डिप्लोमा में थी, ठीक है? तुम्हारे पता है कि हाउ द कॉलेज रन्स एंड हाउ टू मैनेज योर टाइम इन कॉलेज, ठीक है? अब देखो, तुम्हारे को कॉलेज के तुम्हारे को कॉलेज आवर्स के दौरान ही सेमेस्टर स्टडी भी निपटानी है, ताकि तुम घर पे जाके अपना कोडिंग या फिर जॉब स्किल्स को टाइम दे सको, ठीक है? ये तुम्हारे को पहले से ही प्लान करके चल रहा है, या अगर नहीं किया प्लान तो अभी करो। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, ठीक है? डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली जॉब करें या फिर बीटेक, ठीक है? बीटेक इज अ डिग्री एंड जॉब इज अ समथिंग डिफरेंट। ओके, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? ऑप्शन 1 जो आपके पास है डायरेक्ट जॉब। अगर आपके पास अभी एक सॉलिड प्रैक्टिकल स्किल्स है, लाइक डेटा एनालिसिस, वेब डेवलपमेंट, एनीथिंग लाइक कोई भी बहुत बढ़िया स्किल्स, और आपकी फैमिली को इमीडिएटली फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर आपको सपोर्ट करना है आपको फाइनेंशियली अपनी फैमिली को, तो जस्ट गो टू ओजीटी, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग या फिर एंट्री लेवल जॉब्स पकड़ लो, ठीक है? वहां से आपका हो जाएगा, ठीक है? यानी कि डिग्री, ठीक है? अगर आपको एमएनसी में जाना है या फिर हाई पेइंग चाहिए इंजीनियरिंग रोल्स या फिर एआई एमएल स्पेशलाइजेशन में जाना है, फिर आपको लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहिए, तो आपको डिग्री इज मस्ट, ठीक है? तुम डिग्री कर लो, ठीक है? दैट इज बीटेक, ठीक है? डिप्लोमा के बाद बीटेक 3 साल का हो जाता है, और डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली बीटेक कर लो तो आपकी जो पैकेज होता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब सबसे बड़ी जो गलती जो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, लेटरल एंट्री के बच्चे करते हैं, डिग्री में आते ही वो सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम्स और मार्क्स के पीछे भागते रहते, जैसे वो डिप्लोमा में भागते थे वो यहाँ पे भी वैसे ही सेमेस्टर एग्जाम्स और मार्क्स के पीछे ही भागते रहते हैं। वो स्किल बिल्डिंग, कोडिंग प्रोजेक्ट्स को पॉज कर देते हैं, वो बिल्कुल इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है? प्लेसमेंट के टाइम पे जब तुम्हारी कंपनी आती है, वो सीवी पे से ज्यादा तुम्हारे रेज्यूमे और प्रोजेक्ट्स को देखती है। वो ये नहीं पूछती कि तुम्हारे मार्क्स कितना है, वो ठीक है वो सबके आते हैं मार्क्स, बट तुम्हारे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट एंड कोडिंग देखी जाती है, ठीक है? तो इसीलिए सेमेस्टर के साथ डेली 1 घंटे डेडिकेटेडली अपनी कोर्स स्किल्स को देना मत छोड़ना, ठीक है? ये गलती 5% ऑफ द स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक। मैं जानती हूँ अभी चीजें बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रही है, इस पर ट्रस्ट मी, ठीक है? ये पेज भी निकल जाएगा, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे निकलोगे क्योंकि तुमने डिप्लोमा किया एंड देन तुम बीटेक करो। डिप्लोमा के सबसे अच्छे बच्चे होते हैं। वीडियो सेक्शन में जरूर बताना कि अभी डिप्लोमा के कौन से सेमेस्टर में और आपका सबसे बड़ा डाउट क्या है। मैं हर एक कमेंट का खुद रिप्लाई करूंगी, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में हम आगे बढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।